बतौर पीएचडी वेटनरी आपके डिपार्टमेंट को केंद्र सरकार को कितना फायदा होता है? देखिए, जब मैं आया 2014 में कृषि राज्य मंत्री था, एनिमल हस्बेंड्री डेयरी फिशरी एक पार्ट था उसका, और इस पूरे मंत्रालय का बजट 1500 करोड़ रुपये था 2014 में। आज जब मैं ये अलग मंत्रालय बन चुका है 2019 में, आज हमारी के वैक्सीनेशन प्रोग्राम है एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं, ब्रूसेलोसिस। मेरी एक स्कीम का बजट 12,500 करोड़ रुपए है, एक वैक्सीनेशन स्कीम। आप समझ सकते हैं फोकस सरकार का कितना हुआ। मेरे आने का फायदा अगर विशेष रूप से के मंत्रालय में, चूंकि मैं इसी सब्जेक्ट से हूँ, तो जो कुछ साइंटिफिक इंटरवेंशंस हमने किए, चूंकि प्रधानमंत्री का बड़ा फोकस है इस बातों में। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, या आपने ह्यूमन में सुना होगा कभी, आपने कभी पशुओं में नहीं सुना होगा। सैरोगेट मदर जैसे ह्यूमन में बोलते हैं, गाय में। हाँ, हमारे यहाँ हो चुका है एनिमल्स में शुरू। हमने प्रदेश में एक आर्टिफिशियल IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यूनिट स्थापित कर दी है। एम्ब्रियो तैयार होने लगे हैं, तो एक सैरोगेट मदर का कंसेप्ट हम इसमें भी ले आए हैं। सेक्सीमन आ चुका है, जिससे कि अगर उसके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे तो बच्चा ही पैदा होगी, बच्चा ही पैदा ही नहीं होंगे। तो इस तरह के बहुत से हमने वैक्सीनेशन सारा पूरे देश में अपने हाथ में लिया। अभी अपने वेटनरी एम्बुलेंस शुरू की है। जिस तरह से आप बीमार होंगे या घर में फ़ोन जाएगा तो एम्बुलेंस आपके घर आएगी, इसी तरह से हमने वेटनरी एम्बुलेंस शुरू किया है। किसी का पशु बीमार है तो फ़ोन करेगा, फ़ोन करने के बाद 1962 पर फ़ोन करेंगे आप, डॉक्टर एम्बुलेंस के साथ आपके घर पर पहुँचेगा, आपके एनिमल का ट्रीटमेंट कराया जाए। तो बहुत से काम, और ये सब काम इसलिए है कि प्रधानमंत्री का बड़ा फोकस है इस फील्ड में। वो हमेशा कहते हैं कि सबसे छोटा किसान और मजदूर पशुपालन से देश में जुड़ा हुआ है। सबसे किसानों में भी सबसे कमज़ोर जो किसान है, ज़्यादातर वो पशुपालन करता है, बड़े किसान नहीं करते। तो उनका फोकस हमेशा रहा है। तो बहुत से परिवर्तन इस मंत्रालय में मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने 10 साल। विपक्ष तो आरोप लगाता है कि आप सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट का काम करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात सुनते हैं, उनके फेवर में फैसले देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं। देश का गरीब आज मोदी जी के साथ है। अब हमारे विपक्ष में जो उसे कुछ तो कहना ही है बेचारे को, उसका अधिकार है विपक्ष का। हमारी बड़ाई तो करेगा नहीं, किसी न किसी मुद्दे पर हमारी बुराई करेगा। लेकिन देश में पहली सरकार है जो शायद गरीबों के बारे में इतना सोचती है। और आप किसी गरीब से पूछेंगे बात, तो उन्होंने कहेगा कि मोदी के दिए हुए घर में रह रहा हूँ, मोदी का राशन मिलता है। तो एक ऐसा कंसेप्ट आया है कि सरकार गरीबों ने अपनी मान ली है, कोई कुछ भी कहे उसके कहने से कुछ नहीं होता। ऐसी बातें चलती रहती हैं कि आपके परिवार से लोग राजनीति में शामिल होना चाहते हैं, आपकी धर्मपत्नी या बाकी लोग भी जी आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे परिवार में कोई भी राजनीति में, मेरा छोटा भाई वो प्रोफेसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में। मेरी पत्नी हरियाणा सरकार में अभी तक कर्मचारी थी, उन्होंने VRS ले लिया है चूँकि वो समय घर को दे। मेरे परिवार से, हाँ, मेरे जो पारिवारिक रूप से गांव में हैं कजन कह लिए, वो जरूर राजनीति में लोकल मुजफ्फरनगर की, और उनका अधिकार है। लेकिन मेरी पत्नी, मेरा भाई, इनमें से कोई राजनीति में कहीं नहीं है। हाँ, मेरे सहयोग के लिए मेरी पत्नी भी कहीं प्रोग्राम में चले जाए, वो आता लगे। जब आप राजनीति करते हैं, आज से 10 साल पहले की राजनीति और आज की राजनीति में अंतर क्या आया है? देखिए, पहले मोदी जी के दौर से पहले की राजनीति जो थी वो व्यक्तिगत संबंधों पे, लालच में, उस तरह की राजनीति हम लोग करते थे। अब राजनीति की दिशा बदल गई। अब मैं जाऊंगा गांव में तो मैं सिर्फ विकास की बात करूंगा। मैं कहूँगा अच्छी सड़कें बनी हैं, 4 घंटे से आज 24 घंटे, 4 घंटे बिजली आती थी इसी मुजफ्फरनगर में। आज मुजफ्फरनगर शहर में 24 घंटे बिजली है, गाँव में 18 घंटे बिजली है। 4 घंटे से 24 घंटे में हम पिछले 10 सालों में पहुँचे। अच्छी सड़कें आप आई होंगी, हर गाँव में टंकी लग रही है, हर घर में जला रहा है। तो बहुत, अब हम विकास की बात करने लगे। अब एजेंडा सेट कर दिया है मोदी जी ने कि जिसको भी राजनीति करनी है, जनता के हित की, देश के हित की राजनीति करेगा। यूपी की बात चलती है कि बहुत बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें हैं, डिलिमिटेशन के बाद बढ़ेगा। तो क्या पश्चिमी यूपी को अलग किया जाएगा कि उसी के साथ ही चलेगा? देखिए, बहुत बड़ा निर्णय है। मेरी व्यक्तिगत राय इसमें कुछ और है, सबको पता है, उस राय को मैं कभी नहीं छुपाता। क्या है? मेरी राय तो ये है कि भाई हाँ, छोटा प्रदेश होता है तो ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट होता है, ज़्यादा कंट्रोल में स्थितियाँ रहती है। वो मेरी व्यक्तिगत राय है, वो हमेशा रहती है। और इतना लोकतंत्र में और मेरी पार्टी में मुझे अधिकार भी दिया है कि मैं अपनी व्यक्तिगत राय किसी भी मंच पर रख सकूं। लेकिन ये फैसला बहुत बड़ा है, कोई मेरी राय से फैसले नहीं होते, कभी भी होते, सबकी अपनी अपनी राय हैं। और देखो, भविष्य में कभी कुछ होगा तो। यूपी में 80 सीटें हैं, कितनी आएंगी और कैसे आएंगी? विपक्ष भी तो है। 2014 में हम 73 सीटें जीते थे। मुझे इस बार माहौल 2014 से भी बेहतर लग रहा है कई मायनों में। तो हो सकता है कि हम 2014 को पार कर जाएं, इस बार मुझे पूरी उम्मीद है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।